हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एचपी स्टडीज। आज जिस एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं ये हिमाचल प्रदेश सर्विसेज का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड, वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम है। बहुत से स्टूडेंट्स आप में से एचपी अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और इस साल डेफिनेटली एग्जाम होगा भी। तो ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट्स इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट स्ट्रेटेजी हमें कैसे रखनी है, क्या अप्रोच हमें इस एग्जाम की तैयारी को करते वक्त रखना है। तो इसी से संबंधित हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्जेक्ट एनालिसिस। सभी सब्जेक्ट्स जो हैं कैसे उनको पढ़ना है, कौन कौन से भाग उसमें इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, साथ ही साथ सिलेबस क्या है उनको भी समझेंगे और कैसे प्रीवियस ईयर जो हैं क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक उनको भी जरा एक एक करके हम गो थ्रू करेंगे। तो आज जिस सब्जेक्ट पर हम बेसिकली एनालिसिस करने वाले हैं दैट इज बेसिकली हिस्ट्री। हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। जब भी आप किसी भी हिमाचल प्रदेश के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, स्पेशली अलाइड सर्विसेज की, क्योंकि 200 मार्क्स हैं, 200 क्वेश्चंस आपके इसमें बेसिकली पूछे जा रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो हिस्ट्री का भी रहता है। बहुत से सवाल हिस्ट्री सब्जेक्ट से भी आपके जुड़े रहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब शुरू करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, जानेंगे हिस्ट्री सब्जेक्ट से कहां से सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। बट बिफोर दैट फर्स्ट वी नीड टू जस्ट नो अबाउट ऑनलाइन कोर्सेज। नाउ रिसेंटली वी हैव वी हैव अनाउंस्ड HP TGT आस्क्ड आर्ट्स कमीशन ऑनलाइन बैच, जिसकी शुरुआत जो है 10 अप्रैल से होगी। तो अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी आप इस स्टूडेंट HP TGT आर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है। 10 अप्रैल तक फिलहाल हम आपके लिए 50% ऑफ रखे हुए हैं। 10 अप्रैल के पश्चात जो है आपके लिए ऑफ नहीं रहेगा। तो जो फी है अभी 5,000 रुपया वैसे आपकी जो है फी है इस कोर्स की, बट नाउ 50% ऑफ की वजह से मात्र 2,500 रुपए में कोर्स आपको उपलब्ध रहेगा। नाउ इट्स अ फुल लेंथ कोर्स जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के जो है फुल लेंथ नोट्स उपलब्ध रहेंगे, साथ ही साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, डाउट सेशंस आपके वीकली रहेंगे लाइव, वो भी, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आपका इसी कोर्स का एक हिस्सा रहेगा। तो कोई भी कसर जो है हम अपनी तरफ से नहीं छोड़ेंगे और आप भी जो है इस एग्जाम की तैयारी के लिए ट्राई टू गिव योर बेस्ट शॉट। चलिए स्टूडेंट आप शुरू करते हैं HP अलाइड सर्विसेज के हिस्ट्री जो आपका सब्जेक्ट है उसके एनालिसिस को। तो सबसे पहले सिलेबस को जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका सिलेबस क्या है, हिस्ट्री सब्जेक्ट में कौन कौन से भाग, क्योंकि हिस्ट्री इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। तो पूरा जो है भारतीय इतिहास तो नहीं पूछा जा रहा है, ना ही आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई सवाल है। प्राइमरली मॉडर्न हिस्ट्री जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर हिस्ट्री प्रिपरेशन, साथ ही साथ गांधीयन थॉट, यहां देखिए मैं गांधीयन थॉट कह रहा हूं, इसको थोड़ा इलैबोरेट करूंगा क्या है, और आर्ट एंड कल्चर। ये 3 पार्ट जो हैं हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से आपके जो हैं सवाल प्राइमरली पूछे जाते हैं। इफ आई एम सेइंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो इसमें आपका जो है एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेके 1947 तक का जो इतिहास है, जितनी भी इवेंट्स इसके तहत हुई हैं, चाहे वो ट्राइबल पीजेंट मूवमेंट्स हुई हो, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुई हो, या फिर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, ब्रिटिश कॉन्क्विस्ट कौन कौन से हुए हैं, नेशनल मूवमेंट में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ये सारे जो हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गांधीयन थॉट, 2 पार्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, महात्मा गांधीज कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ जो साउथ अफ्रीका में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, ठीक है जी। दूसरा है उनके आइडियाज, उनके थॉट्स, जैसे उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में क्या कहा, उनका आइडिया ऑफ सर्वोदय क्या है, ठीक है जी। सत्याग्रह के विषय में उन्होंने कौन कौन से मीडियम सुझाए हैं, या गांधी जी का सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइडियाज क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के कंटेक्स्ट में उन्होंने क्या कहा है, ठीक है जी। तो ऐसे बहुत से आइडिया हैं मशीनरी के कंटेक्स्ट में या इंडस्ट्री के एस्टैब्लिशमेंट के कंटेक्स्ट में उनके क्या विचार थे। ऐसे बहुत से आइडिया हैं जो आपके गांधीयन थॉट का एक हिस्सा रहते हैं। तो ये भी जो है हिस्ट्री का ही सिलेबस का एक पार्ट ही है, हिस्ट्री का ही गांधी जी का कंपोनेंट है, पार्ट है, ठीक है जी। इसके अलावा जो तीसरा आपका हिस्ट्री सिलेबस का पार्ट है वो है आर्ट एंड कल्चर्स, कला और संस्कृति।
और इस पार्ट में बेसिकली स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ही कम सवाल आता है, कोई किताब से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाएगा, अदर देन दैट यहां से कोई डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक है जी। या अभी कोई कंटेम्प्रेरी आपका डांसर है या कोई म्यूजिशियन हुए हैं, है ना, अभी जो करंट हैं उनमें से कई बार नाम पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो टेम्पल आर्किटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसका पार्ट है। मॉन्यूमेंट्स जो हैं डिफरेंट मेडाइवल एंड एंशिएंट टाइम में बने हुए, उनसे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। डिफरेंट बुक्स जो लिखी गई हैं, ट्रेवलॉग्स लिखे गए हैं एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री में, वहां से प्रश्न बन जाएंगे आपके। इवन जो मॉडर्न हिस्ट्री के मैगजीन जर्नल्स हैं, वहां से न्यूज़पेपर्स हैं, वहां से भी सवाल बन जाएंगे, वो भी कला और संस्कृति का एक हिस्सा है। इसके अलावा डांसेस, म्यूजिक्स, पेंटिंग्स, ठीक है जी, ये पूरा जो है कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का एक पार्ट रहता है। तो कुल मिला के हिस्ट्री जो है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से इन सभी पार्ट्स को नहीं पढ़ोगे, नहीं तैयारी करोगे, सो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू क्रैक द एग्जाम ऑफ अलाइड सर्विसेज। देखिए हल्का पेपर नहीं है अलाइड सर्विसेज का, प्रीलिम्स की बात करें और मेंस दोनों ही हैं, और दोनों में ही अच्छा स्कोर करने के लिए आपका आधार, आपका बेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है जी। तो चलिए ये तो हमने बात कर ली, थोड़ा सा सिलेबस को इलैबोरेटली मैंने बता दिया है। नाउ टॉक अबाउट अ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एनालिसिस। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनको इन डिटेल भी एनालिसिस करेंगे। पहले ईयर वाइज देख लें नंबर ऑफ क्वेश्चन किस किस सेक्शन से हिस्ट्री में पूछे गए हैं। सबसे पहले 2-3 साल का ये एनालिसिस है स्टूडेंट। 2018 की बात करें हम तो मॉडर्न हिस्ट्री से 16 प्रश्न पूछे गए हैं आपके, 16 क्वेश्चन। गांधीयन थॉट से 8 सवाल हैं और आर्ट एंड कल्चर से हैं 10 सवाल। गांधीयन थॉट में स्टूडेंट गांधीयन थॉट कम है, और जो कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी है इन इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, वहां से थोड़े प्रश्न यहां पे ज्यादा हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि गांधीयन थॉट को आपने हल्के में लेना है। यू नेवर नो अबाउट जो आपके एग्जामिनर हैं वो कई बार वेटेज बढ़ा देते हैं, गांधीयन थॉट से ज्यादा पूछ लेंगे, कंट्रीब्यूशन से कम पूछ लेंगे, ठीक है जी। तो आपको वो सेक्शन भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात करूं तो 34 सवाल जो हैं, 200 में से 34 सवाल आपके हिस्ट्री सेक्शन से पूछे गए थे। 2019 की बात कर लेते हैं, 23 क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री, 5 क्वेश्चन फ्रॉम गांधीयन थॉट, 8 क्वेश्चन जो हैं आर्ट एंड कल्चर से हैं, ठीक है जी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो तकरीबन आपके 36 सवाल जो हैं वो पूछे गए थे हिस्ट्री सेक्शन से, बहुत बड़ा मार्जिन है। 2020 की बात करें 19 प्रश्न हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, 8 सवाल गांधीयन थॉट से हैं और 2 ही सवाल कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर पार्ट से हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 29 हियर। ऑलराइट, सो आई होप थोड़ा सा आपको अंदाजा मिल गया होगा। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है आपकी एग्जाम का वो हिस्ट्री सेक्शन से ही पूछा जा रहा है, और कॉन्स्टेंटली पूछा जा रहा है। अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन जो है हर वर्ष पूछे ही गए हैं। ये वेटेज बढ़ भी सकता है, पर 30 सवाल तो आप ले ही सकते हो। 30 से 35 सवाल एक्सपेक्टेड हैं जो कि आपके अलाइड सर्विसेज के प्रीलिम्स में पूछे ही जाएंगे, ठीक है जी। चलें अब जरा बात करेंगे स्टूडेंट हम एनालिसिस की। हिस्ट्री में कौन कौन से जो है पार्ट्स ध्यान में रखने हैं, कहां से सवाल आपके एग्जाम में हिस्ट्री सेक्शन से पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा एनालिसिस करते हैं। आप सबसे पहले टाइम लाइन बेस्ड बहुत से सवाल पूछे जाते हैं ना, जैसे डेज एंड डेट्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड स्टूडेंट्स, कि भाई जैसे पूछ लिया जाएगा तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था, या अब थोड़ा सा क्योंकि डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है तो एग्जैक्ट डेट भी पूछ ली जाती है कि भाई पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था किस दिन हुआ था, तो एग्जैक्ट डेट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है जी। या एसिटिक सोसाइटी की जो फाउंडेशन हुई थी वो किस वर्ष की गई थी। तो ये डेज एंड डेट से टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन है। इवेंट बेस्ड, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इवेंट्स, तो बहुत सी ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उससे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। कि कोई एक्ट जो है जब पारित हुआ था उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं क्या हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। सब्सिडरी अलायंस में क्या हुआ था, या बैटल ऑफ प्लासी में क्या हुआ था। तो ऐसे बहुत से सवाल जो हैं वो इवेंट बेस्ड क्वेश्चंस हम कहते हैं। ज्यादातर आपके जो हैं बैटल बेस्ड रहते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन इंपॉर्टेंट है ये भी। प्लेसेस की बात करेंगे तो जगह भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। बहुत से प्रश्न इतिहास में जगहों से संबंधित होते हैं कि भाई आपकी जो ताजमहल है वो कहां पर है, मोती मस्जिद किस जगह एस्टैब्लिश की गई है, कहां से
जो है अशोकन पिलर्स को फिरोज तुगलक लेके फिरोज कोटला का जो उनका फोर्ट है एस्टेब्लिश किया था, है ना, तो कहां कैसे, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लेसेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम्स। नेक्स्ट पार्ट इज द पर्सनालिटीज। नाउ पर्सनालिटी बेस्ड जो भी सवाल जो है, ये बहुत से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। नाउ पर्सनालिटी दो तरीके की हैं। एक तो है आपकी जो पर्सनालिटी ब्रिटिशर्स की रही है, जिसमें गवर्नर जनरल्स या वाइसराय बेस्ड सवाल पूछ लिए जाते हैं, है ना, कि भाई इस वाइसराय के समय में एक घटना हुई थी, लिबरेटर ऑफ प्रेस क्यों किसे कहा जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है। या सेंसुअस स्टार्ट किस वाइसराय के समय काल में हुआ था, मतलब उन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा है। पोस्टल सर्विसेज किसके द्वारा शुरू करी गई थी, ठीक है जी। या रेलवे जो है किसके द्वारा, टेलीग्राफ सर्विसेज किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करी गई हैं। तो ये आपके पर्सनालिटी बेस्ड जो है गवर्नर जनरल या वाइसराय से संबंधित होगी। इसके अलावा जितने भी हमारे किंग्स हुए हैं, हमारे स्कॉलर्स हुए हैं इतिहास में, म्यूजिशियंस हुए हैं, इन सभी का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ कोई राइटिंग, उनके द्वारा कोई किताब लिखी है, कोई मॉन्यूमेंट बनाया गया हो, ठीक है जी, या कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी गई हो, जैसे मनसबदारी सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा सवाल पूछ लेंगे। दीने इलाही की स्थापना किसने की, ठीक है जी। या फिर पूछ लिया जाएगा कि भाई जो 2.5 दिन का झोपड़ा है किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये कंट्रीब्यूशन इन पर्सनालिटीज का ही रहा चला, चाहे वो प्रशासन के संदर्भ में हो, चाहे वो एज अ जर्नल हो, चाहे आर्ट एंड कल्चर की बात कर लीजिए, या फिर हम लिटरेरी वर्क के प्रमोशन की बात कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पर्सनालिटी बेस्ड सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, बेसिकली कंट्रीब्यूशन इनका पूछ लिया जाता है। क्लियर जी। नेक्स्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर भी आपका जो है बहुत, जैसा मैंने बताया अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कि बहुत से प्रश्न जो है आर्ट एंड कल्चर से पूछे गए, ठीक है ना। जैसे आर्ट एंड कल्चर की बात करें आर्ट एंड कल्चर की बात करें स्टूडेंट्स, तो ज्यादातर जो सवाल हैं वो आपके आर्किटेक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं या बुक्स एंड जर्नल से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है जी। जैसे मैं बात करूं टेम्पल आर्किटेक्ट की, टेम्पल आर्किटेक्ट कि भाई ये जो फॉर्म ऑफ आपका टेम्पल है किस आर्किटेक्ट में बना है, या द्रविड़न स्टाइल जो टेम्पल आर्किटेक्ट है वो भारत के किस भाग में प्रचलित था, नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट जो था वो भारत के किस भाग में प्रचलित था, ठीक है जी। ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। या मॉन्यूमेंट बेस्ड सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसा अभी हमने बात करी थोड़ी सी कि भाई ताजमहल किसने बनवाया था, है ना, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है, ये मॉन्यूमेंट्स ही तो हैं। तो इन पर आधारित भी बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। कि आपका विश्वेश्वरा का जो टेम्पल है वो किसने बनाया है, जगन्नाथपुरी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है जी। तो ये प्रश्न जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर बात करें आर्ट एंड कल्चर में कोई आर्ट फॉर्म है, जैसे आपका हम बात कर सकते हैं कि किसके द्वारा कोई म्यूजिशियन है, कोई आर्टिस्ट है ना, उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और ये एंशिएंट एंड मिडाइवल से ही जरूरी नहीं है, मॉडर्न कंटेक्स्ट में भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये तो हमने आर्ट एंड कल्चर की बात कर ली, जिसमें आर्किटेक्ट ज्यादा रहेगा। अलग से थोड़ा एलॉबरेट करता हूं, जैसे म्यूजिक है, तो म्यूजिक में आपकी शुरुआत कहां से हुई है, ठीक है जी। तो इसमें पूछ सकते हैं कि भाई कर्नाटक स्टाइल ऑफ म्यूजिक के बारे में पूछ लिया, या आपका हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया गया है कि करंट में इनमें से कौन सा कथक नृत्य से इनमें से कौन सा जो है इस स्टाइल ऑफ म्यूजिक से संबंध रखता है। ऐसे ही डांस है, बहुत सी डांस फॉर्म्स हैं हमारे भारत में, है ना, कि कथक, इनमें से कथक से कौन सा डांसर संबंध रखता है, या भाई भरतनाट्यम से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया, या आपका जो बिहू है ये कहाँ का लोक नृत्य है, ठीक है जी। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत से डांडिया रास कहाँ का नृत्य है, ऐसे बहुत से सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं म्यूजिक एंड डांस से। और ये कला और संस्कृति आर्ट एंड कल्चर का ही एक पार्ट है। पेंटिंग से भी सवाल पूछे गए हैं, जिसमें आपका मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग, मुराल पेंटिंग्स जो है इनसे संबंधित प्रश्न बन जाते हैं। ये बहुत सी जो रीजनल पेंटिंग्स हैं, जैसे भाई बसोली आर्ट फॉर्म से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया, कांगड़ा जो आपकी पेंटिंग्स है उनसे संबंधित सवाल पूछ लिया, ठीक है ना, मधुबनी पेंटिंग से संबंधित कोई प्रश्न आ जाता है, सीता नवसाल पेंटिंग से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो पेंटिंग सेक्शन से भी सवाल पूछे गए हैं। अब आर्ट एंड कल्चर का एक और आर्किटेक्ट के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बुक्स को यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक ही शब्द में कन्फाइंड किया है, लेकिन बुक्स मॉडर्न डे में जर्नल्स बहुत से पब्लिश हुए हैं, मैगजीन्स हैं, ठीक है जी, न्यूज़पेपर्स हैं,
ये सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा एंशिएंट टाइम में लिखी गई किताबें, इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी, मिलिंद पन्हो में नागसेना और किस भारतीय शासक के बीच के डायलॉग का डिस्क्रिप्शन मिलता है। ठीक है जी, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। या भाई सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है जी, या तूतीय हिंद के रचयिता कौन थे, शहनामा के रचयिता कौन थे, हरिजन किसके द्वारा लिखी गई है, अनटू दिस लास्ट के रचयिता कौन है। ऐसे बहुत से सवाल बुक्स, जर्नल, मैगजीन्स, ये जो एंशिएंट टेक्स्ट है हमारा, स्क्रिप्चर्स हैं, वहां से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो दीज आर ऑल अबाउट द एनालिसिस पार्ट, और यहां से बहुत से प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। एंड आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको जरूर मिला होगा कि इतिहास विषय को पढ़ते वक्त किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, स्पेशली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर प्रेस्टिजियस सर्विसेज लाइक अलाइड वन। ठीक है जी, जो कि बहुत ही डिमांडिंग सर्विसेज है जब आप एचपी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है जी, तो चले, आई होप अच्छे से आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिली हो। थोड़ा सा क्वेश्चंस को देख लेते हैं जिससे थोड़ी समझ हो। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं जो आपके पूछे गए हैं एग्जाम्स में। जैसा पहला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव द इंडियन एज अ शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर ओन कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। नाउ देखिए, पर्टिकुलर आपकी इवेंट बेस्ड सवाल आ गया, किसी एक्ट से संबंधित ये प्रश्न है, तो ये ऐसे सवाल आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। या है, ऑफ द फॉलोइंग हु वाज गवर्नर जनरल ओनली नॉट द वायसराय। तो देखिए, अब ये पर्सनालिटी बेस्ड सवाल आ गया है, पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी, गवर्नर जनरल से संबंधित प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, हु गेव जॉन रस्किन्स बुक अनटू दिस लास्ट टू गांधी जी। हाँ जी, जॉन रस्किन की किताब के बारे में पूछ लिया है ना। थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, किताब का नाम भी है और गांधी जी का भी एसोसिएशन इसके साथ है। तो बुक्स पर्सनालिटी बेस्ड सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यह आपको पता होनी चाहिए। चौथा सवाल भी देख लीजिए, द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया इन द एंशिएंट मेडाइवल पीरियड इज कॉल्ड। हाँ जी, क्या कहा जाता था ऐसा जो आपका आर्किटेक्ट था, टेम्पल आर्किटेक्ट, जो नॉर्थ इंडिया में फेमस था एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री में। यह सवाल पूछ लिया गया भाई, द्रविड़न था, विसारा, नागारा या होयसाला। तो ये तभी आंसर कर पाएंगे, वैसे नागरा स्टाइल है, लेकिन तभी पढ़ पाओगे जब आपको पता होगा कि किन किन सेक्शंस की तरफ हमें ध्यान देना है। और ये तभी समझ पाते हो जब आप गो थ्रू करते हो प्रीवियस क्वेश्चन को। ठीक है जी, और अभी एक्सपेक्टेड है थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन शायद हमें ज्यादा देखने को मिले अलाइड सर्विसेज में, तो अपनी प्रिपरेशन को उसी प्रकार से डिजाइन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आई होप अच्छे से आपको ये सेशन समझ आया होगा। अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसी प्रकार से हमारे साथ कनेक्ट रहिए एंड डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन आवर वीडियोस। थैंक यू सो मच।